कंपनी का वीज़ा लेना चाहिए या आज़ाद वीज़ा। पाकिस्तान से उसने अप्लाई किया था कंपनी का वीज़े पे और 8,000 उसने सैलरी इनके साथ साइन की थी कि 8,000 वो लेगा। गाड़ी कंपनी ने उसको दी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कंपनी का वीज़ा लेना चाहिए या आज़ाद वीज़ा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया मूव करना चाह रहे हैं, इधर आना चाह रहे हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं और वो अपने रिलेटिव्स को इधर मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने बहन भाइयों को जो इधर वर्क वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, या अपने किसी रिलेटिव को इधर मंगवाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो वीडियो लाजमी आपने कंप्लीट देखनी है। तो मैं आपको कंपनी का वीज़ा और आज़ाद वीज़ा जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। दोनों के मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताऊँगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको दोनों के बताऊँगा, ठीक है। कंपनी का वीज़ा लेते हैं आपको क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, आज़ाद वीज़ा पे क्या है, आगे डिसाइड करना आपका काम है, ठीक है। दोनों चीज़ों की मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लें अपने प्रोफेशन के हिसाब से कि आप किस वीज़ा पे इधर आएँगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंपनी के वीज़ा पे। कंपनी का वीज़ा पे जब आप आते हैं तो आपको कंपनी का वीज़ा आप स्पॉन्सर किया जाता है कफ़ील की तरफ से, ठीक है। कफ़ील ने आपको वीज़ा स्पॉन्सर करना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सैलरी आपकी फ़िक्स होती है। जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ इधर एक लड़का आया है एग्रीकल्चर की फील्ड में, शायद मैंने आपको प्रीवियस किसी वीडियो में बताया भी है। पाकिस्तान से उसने अप्लाई किया था कंपनी का वीज़े पे और 8,000 उसने सैलरी इनके साथ साइन की थी कि 8,000 वो लेगा। गाड़ी कंपनी ने उसको दी थी, अकोमोडेशन कंपनी की थी, खाने का ख़र्चा कंपनी का था, हर चीज़ मतलब कंपनी ने उसको प्रोवाइड की। और बाकी ये कि अभी उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं उसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी का ये होता है कि जिस सैलरी के ऊपर आपने उनके साथ साइन किया होता है ना, उसी सैलरी पे आपने काम करना है कंपनी के अंदर। बाकी जो बेनिफिट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कंपनी के अंदर ये एक और चीज़ का मेडिकल भी फ्री होता है, ठीक है। कंपनी के वीज़ा पे जब आप आते हैं तो आपका मेडिकल फ्री होता है। और ये जो इकामा का मसला होता है ना, 1 साल के बाद ये रिन्यू करवाना होता है। ये रिन्यूअल का प्रोसेस जो होता है ये सारा कंपनी के सपुर्द ही होता है। 1 साल बाद ऑटोमेटिक आपका काम रिन्यू कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये फ़ायदे थे कंपनी के वीज़ा पे आने के। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, नुकसान कह लें या जो भी कह लें, वो ये है कि अगर आप कंपनी के वीज़ा पे एक कंट्रैक्ट, ज़ाहिर बात है जब आप आते हैं कंट्रैक्ट आपने साइन किया होता है ना कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का कंट्रैक्ट आप साइन करते हैं या 5 साल का या जितना भी आप करते हैं, आपने साइन करना होता है। आपके साइन के ऊपर ही वो प्रोसेस आगे चलता है। सैलरी के ऊपर आपने साइन करना होता है कि इतनी सैलरी मैं लूँगा, और ये वर्किंग आवर वो आपको बताते हैं जी ये वर्किंग आवर है हमारे, इतने घंटे आपने काम करना है। वो आपको एक पूरा प्रोसेस देंगे, आपने वो सारा रीड आउट करके अपने साइन करने हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म किया जाता है कंपनी की तरफ से तो फिर आप किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट वापस जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे जहाँ से आप उठ के आए हैं, पाकिस्तान से या जिधर से भी आए हैं, ठीक है। तो ये एक नुकसान है इसके अंदर। और दूसरा ये है कि हाँ, आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। आपने 1 साल काम किया, 10,000 रियाल ले रहे हैं किसी कंपनी में, आपको अपने तौर पे किसी और कंपनी में अप्लाई किया है, आपको उधर 15,000 या 18,000 या जितने भी आपको प्रीवियस लोकेशन से ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, प्रीवियस कंपनी से ज़्यादा आपको आगे कोई ऑफ़र दे रहा है कि हमारे पास आओ हम आपको इतने देंगे, तो वो आप काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एनओसी चाहिए, प्रीवियस कंपनी से आपको लेना पड़ेगा। तो वो लंबा खाता हो जाता है वो भी काम, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। कंपनी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते एक कंपनी से दूसरी जगह पे, ठीक है। और ये हो गया जी कंपनी का, मैंने आपको बता दिया फ़ायदे नुकसान कंपनी के वीज़ा पे आने के। अगर तो आप एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं बस ज़लील ना हूँ बाहर, रिस्क आप नहीं ले सकते, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते अपने, ज़ाहिर बात है जब आप किसी बिज़नेस वाली साइड पे जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने, ये रिस्क वाली चीज़ें हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रिस्क इसको ही कहते हैं ना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं चाहते, एक जॉब चाहते हैं कि मैं बस लगा रहा हूँ, फिर कंपनी के वीज़ा पे आए, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आते हैं आज़ाद वीज़ा पे। आज़ाद वीज़ा का सीन ये है कि आप किसी भी कंपनी के साथ, ठीक है, या
काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ, या आप अपना अलहदा कोई काम कर सकते हैं। आज़ाद वीज़ा का ये सीन है, आप अपनी बिज़नेस वाली साइड पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज़ाद वीज़ा, आज़ाद से ही समझ लें कि बंदा आज़ाद होता है, ठीक है, फ्रीडम होता है इसके अंदर। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो के साथ साथ बताता हूँ। आज़ाद से समझ लें कि आप आज़ाद हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, कुछ भी काम आप कर सकते हैं। एक जॉब कर रहे हैं 8,000 पे, दूसरी जगह पे आपने अप्लाई किया 12,000 पे, आप मूव कर सकते हैं। 1 माह पहले उनको लेटर दें, जी मैं 1 माह के बाद छोड़ दूँगा, आप अपना बंदे का अरेंज कर लें, तो वो सीन ठीक होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है आज़ाद वीज़ा के अंदर कि मल्टीपल जॉब कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि आपका कोई स्पॉन्सर नहीं होता, कोई कंपनी के थ्रू आप नहीं आए होते कि आप उसके पाबंद हैं, आप किसी के पाबंद नहीं होते इसके अंदर के उसने आपको कहा ये करना है, आपने कहा ठीक है जी ये करना है, ये सीन इसके अंदर नहीं होता। अब इसके कुछ नुकसान की बात करते हैं, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इकामा का प्रोसेस यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे जो मुश्किल चीज़ यहाँ पे देखी जाती है ना, कि 1 साल के बाद जब आपने अपना इकामा रिन्यू करवाना होता है ना, उसके ऊपर क्या आपने कुछ लोगों का 5,000 में हो जाता है, कुछ का 8 में हो जाता है, या कुछ वाट एवर जो भी प्राइस हो उनकी, तो वो रिन्यू करवाने का जो प्रोसेस होता है ना, ये एक नुकसान वाली साइड पे हम कह सकते हैं, नुकसान वाली साइड पे कि आपको खुद करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर तो आपका अच्छा कहीं सेटअप बन गया फिर तो कोई मसला ही नहीं ना है। तो कंपनी में अगर आप आते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि वो कंपनी के सपुर्द हो जाता है सारा काम। आज़ाद में अगर आते हैं, अगर आपका अपना सेटअप सही चल रहा है, ठीक है, तो फिर तो आपको मसला ही नहीं, आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर भी आपको ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर ये होती है ड्रॉबैक के अंदर। उसके बाद जी मेडिकल बेनिफिट इसके अंदर नहीं आपको मिलते। अगर आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, सब कुछ आपको खुद करना है, अकामोडेशन आपने खुद अरेंज करनी है। अकामोडेशन मीन जो आपने रहना है आके, फ्लैट वगैरह जिधर भी आपने रहना है, जिसके साथ भी अपने किसी के साथ रूम शेयर करके रहने, जैसे भी रह रहे हैं, कहीं रहना तो है ना आपने, उसके पैसे भी आपने खुद अरेंज करने हैं। खाने पीने का सामान सारा कुछ आपका, जो कुछ भी आपने इधर रह के आपका ख़र्चा होना है, सब कुछ आपका खुद पे होना है, सब कुछ आपने खुद करना है, ठीक है। आपका सऊदी अरेबिया के अंदर ये कह लें कि वाली वारस कोई भी नहीं, आपने जो करना खुद ही करना है। तो हाँ, इसके अंदर ये चीज़ है आज़ाद वीज़ा में, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं एक जगह पे बंद होकर काम करूं, अगर मैं एक कंपनी में आया हूं तो मैंने इधर ही रहना है, जब भी पाकिस्तान पक्का जाना है इसी कंपनी से वापस जाना है, अगर ये चीज़ें आप नहीं चाहते फिर आज़ाद वीज़ा आपके लिए बेस्ट है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हमें आज़ाद वीज़ा यार लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा पे ना हो, इधर बड़े रोले हैं, इधर आज़ाद वीज़ा पे रो ही रहे हैं बंदे। ये चीज़ें हैं, आज़ाद वीज़ा के ऊपर काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं। आपको ये कह दिया जाता है कि भई आपका तो आज़ाद वीज़ा, आप जो मर्ज़ी करना जाके, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है पहले। जब जो आपको जो भी एजेंट आपको वीज़ा दे रहे हैं, जिससे भी आप ले रहे हैं, आपने इधर आके जो काम करना है ना, आपका वो जो प्रोफेशन होना चाहिए उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। आपका मायना इसको कहते हैं इसके अंदर, कि आपका जो मायना होना चाहिए ना, वो उससे रिलेट करना चाहिए कि जो आपका इधर प्रोफेशन होगा आगे, ठीक है, समझ रहे हैं। आपका जो ऑक्यूपेशन होना चाहिए ना इसके ऊपर, वो फॉर एग्जांपल आप इधर आके सेफ्टी की फील्ड में आना चाह रहे हैं, एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप चाह रहे हैं कि मैं इधर आके काम करूं, तो आपका उधर जो ऑक्यूपेशन है वो अमल मंजली का डाल जाए। अमल मंजली का क्या काम होता है कि होम मेड होती है, या कार ड्राइवर, किसी का घर के अंदर कोई ड्राइवर लग जाते हैं आके, कारपेंटर की जॉब हो जाती है, ये इस तरह की छोटी छोटी जॉब के जो एक जगह पर ही आपने करनी है। उसके अलावा अगर आप बाहर करते हैं, इधर लोग काम करते हैं, अगर बाहर करते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए पैक हो के वापस, ठीक है, आपको जेल की भी थोड़ी सी वो सूरत हाल दिखाते हैं, इन्वायरमेंट उधर का भी आपने एक्सप्लोर करना होता है। 15-20 दिन बाद फिर आपका इस्तकबाल पाकिस्तान में होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने जो इधर काम करना है, आपका जो उसके ऊपर ऑक्यूपेशन हो वो उसी से रिलेट करे जो आपका प्रोफेशन होगा इधर आके, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि एजेंट से आपने ये भी लाजमी चीज़ कंफर्म करनी है कि जो आपका इकामा होगा वो ट्रांसफ़रेबल होना चाहिए, ठीक है। इकामा जब आपने कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इकामा जब आपने ले लिया, तो कल को किसी कंपनी के अंदर आपका ज़हन बन रहा है जाने का, तो इकामा आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप ट्रांसफ़र कर सकें। ये भी कुछ मसले मसाइल होते हैं बाद में इधर आके कि आपका इकामा ट्रांसफ़र ही नहीं होता किसी
जिस तरह हम कहते हैं कि मैं कफ़ाला ले लूँगा किसी कंपनी के साथ, तो उधर ही फिर मैं आगे अपना कंटिन्यू करूँगा 5 साल 10 साल जितना भी आपका ज़हन बना हुआ है। ये चीज़ भी आपने कंफर्म करनी है कि आपका इकामा जो हो ट्रांसफ़रेबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है जी कि मैं यार ठीक है, मैं अमल मंजिली का नहीं लेता, साए ख़ास का मैं नहीं लेके आ रहा, कौन सा लूँ फिर? ठीक है, अगर आप उधर से अपना ये ऑक्यूपेशन रखवा के आते हैं ना, आप उससे बात करें भी मुझे आमल का दे दो। ठीक है, आमल मीन कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर का जब आप प्रोफेशन पे ऑक्यूपेशन पे आते हैं ना, इधर आपका मायना अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, तब आप इधर आके काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जिस भी कंपनी में आपने लगना है या आप जिधर भी काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपना यहाँ से ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1000 रियाल उसकी फ़ीस होती है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो जी हमें इसका ऑक्यूपेशन सेफ्टी ऑफिसर ही चाहिए, तो फिर आप वो पैसे पे करके, या वो कंपनी वाले आपके लिए पे करेंगे या आप खुद करोगे, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं इधर आके। अलबत्ता आप अगर अमल के वीज़े पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के वीज़े पे आते हैं, तो आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, साए ख़ास, अमल मंजिली, इस तरह के वीज़ों पे ना है, इधर आके फिर आप पैसे भी लगा बैठते हैं, इधर आके फिर आपको ना तो कोई काम पे लेके जाता है, और सेफ्टी ऑफिसर तो भूल जाए ना कि आप इस फील्ड में भी आएंगे। तो जैसे ही वो देखते हैं कि ये है, तो उनको कहते हैं बेशक आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप कहें जी मैं बड़ी जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेता हूँ, मुझे समझ आ जाती है, मैं हैंडल कर लूँगा, कोई नहीं मानता। तो इधर सऊदीया के अंदर डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी। हाँ, एक डॉक्यूमेंट्स याद आया, आपने जिससे वीज़ा लेना है उससे अपने डॉक्यूमेंट भी पूछ लेने हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। और इधर आप सबके पास गूगल भी है, सब कुछ चलाना भी आता है, गूगल से सर्च करें। इधर जो अरामको रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, अरामको कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट के 5-6 डॉक्यूमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड पूछें जी उनके पास हैं। जो सा उसके पास नहीं होगा जो आपको वीज़ा दे रहा है, उसको पूछें अगर उधर जाकर मैं फॉर एग्जांपल अरामको के प्रोजेक्ट पे लगता हूँ, तो ये मेरे से डिमांड किए जा सकते हैं कि भाई ये वाले डॉक्यूमेंट हमें दो। ठीक है, तो मैं किस तरह लूँगा ये डॉक्यूमेंट उधर जाके? यहाँ तो ये सारी चीज़ें उधर से लेके आएँ, जो आपको वीज़ा दे रहा है उसके पास ये सारी चीज़ें हों। अगर नहीं हैं तो ये चीज़ें उससे क्लियर करें। फॉर एग्जांपल मैं जाके 2 माह बाद इस प्रोजेक्ट पे लगता हूँ और आरामको के प्रोजेक्ट्स पे वो मेरे से मांगते हैं, तो मैं किस तरह दूँगा, इसका प्रोसेस सारा आप उनसे क्लियर करके हैं। उम्मीद है जी आपको दोनों की समझ आ गई होगी, कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है आपने किस वीज़ा पे आना है। बाकी सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है, और नई आने वाली वीडियो के अंदर आपको नई नई चीज़ों से मुतारफ़ करवाऊँगा। इंटरव्यू के लिहाज से अगर आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर आते हैं तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप वो वाली चीज़ें देखेंगे। तो बाकी वीज़ा तक मुझे उम्मीद है जी आपको समझ आ गई है। फिर भी समझ नहीं आई, मैसेज करें। मेरे ख्याल से अभी तक जिन लोगों ने मैसेज किए हैं, कोई ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसको रिप्लाई ना मिला हो। पर्सनल में जिन्होंने किए इनबॉक्स में आके, उन सब को भी मैंने जवाब दिया। तो बाकी जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।